आप भी पेशे से प्रोफेसर हैं, अति पिछड़ा समाज से भी आप आते हैं, तो आपके नज़र में ऐसा लगता है कि रियल में SC ST या OBC समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है? बिल्कुल लगता है। बहुत जगहों पर आप जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किए जा रहे हैं। इंटरव्यू में नंबर कम आ जा रहे हैं, कॉपी जांचने में उनके साथ भेदभाव होती है। जितनी तरह की घटनाएं हुई है, क्या किसी सवर्ण के साथ घटनाएं हुई है? तो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ उन्हीं की न बात की जाएगी इस संविधान में। अब नीतीश जी को, तेजस्वी जी को जगने पड़ेगा, चिराग पासवान को जगना पड़ेगा कि हमारे जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं ये शिक्षण संस्थानों में, आखिर उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। अगर निर्णय बहुजनों के पक्ष में आई तब तो ठीक है, अगर निर्णय विरुद्ध में आया तब बहुजन समाज के लोगों को एक बार फिर से सड़क पर उतरने की ज़रूरत होगी और अपने अधिकार को लेने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। UGC के नए नियमों पर रोक के बाद अब समाज जो है दो भागों में बंट रहा है। अब तक समाज, स्वर्ण समाज जो है इसका काफ़ी विरोध कर रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी तो अब जो है SC ST OBC समाज के लोग जो हैं अब सड़कों पर उतरने की जो है तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके इसका समर्थन के लिए जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व MLC और प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी हैं। UGC को लेकर सर आप भी जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, तो UGC लेकर आप लोगों के मन में क्या चल रही है? UGC बिल जो है सही में SC ST OBC के लिए मतलब हितकारी होगा? देखिए, UGC के बिल दल के आधार पर लोग समर्थन और विरोध नहीं कर रहे हैं, समाज के आधार पर कर रहे हैं। पहली बात जान लीजिए, दल में भी जो लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं वह भी या तो चुप हैं या दबे जुबान से बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं दल के आधार पर यह ओपिनियन नहीं रखता हूँ। मैं रखता हूँ कि आखिर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी इतना बड़ा वर्ग आज अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। उनके इंटरव्यू में देखिए, उनके नौकरी में देखिए, या फिर हायर एजुकेशन में प्रताड़ित इतने हो रहे हैं कि उनको सुसाइड करना पड़ रहा है, जान गंवाना पड़ रहा है। तो इतनी दिनों के बाद, आज़ादी के बाद भी इस तरह की अगर घटनाएं हो रही है तो इस पर तो रोक लगाना सभ्य समाज का, कानून का कर्तव्य है। और यह कानून बनाने के लिए जो पहले से बना हुआ था कानून, वो प्रभावी नहीं था। तो इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में जब ये कड़े कानून बनाए गए तो आज भय किसको हो रहा है? अत्याचार निवारण की जब अगर कानून बनेगी तो इससे तकलीफ़ किसको होगा? जो अत्याचारी होगा। तो जो लोग अत्याचारी हैं वही लोग रोड पर हल्ला कर रहे हैं, जिनको UGC से कोई मतलब नहीं है, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इसमें सवर्ण और सामान्य श्रेणी के लोगों को नुकसान होगा। अरे भैया, तो आप अपने अंदर के लोगों के बीच में यह चेतना जगाते क्यों नहीं हैं कि अब आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हों, चाहे OBC के लोग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे विकलांग हो, सबको समानतापूर्वक और सम्मानपूर्वक जीने का हक है, पढ़ने का हक है। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उनके साथ भेदभाव नहीं हो। इसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के बजाय सवर्ण समाज इसको रोड पर निकल करके, हल्ला करके, हंगामा करके और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। यह कहीं न कहीं समाज में विषमता पैदा करेगी और समाज में कटुता पैदा करेगी। इसलिए मैं आज भी सवर्ण समाज के समझदार लोगों से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस बात को समझे कि हम आज़ाद भारत में, भारत के जो संविधान है, जो समता और समानता की बात करता है, उसके अंतर्गत किसी को भी हम जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं करें, उनके साथ किसी तरह के दुर्भावना नहीं रखें। यही हमारा सबसे बड़ी ये होगी और इस कानून का भी मुख्य आशय यही है। इसलिए आज भले हम लोग कोर्ट के द्वारा ये रोक लगा दी गई है, लेकिन ये मामला जब बहुजन समाज के लोग जगेंगे, ये 80-85% जो लोग सड़कों पर उतरेंगे, तो कानून और न्यायालय को भी अंत में इस पर झुकना पड़ेगा। और उनकी, चूँकि इस कानून सम्मत ये बात है, कानून के इसमें कहीं पर विरोधाभास नहीं है। सिर्फ विरोधाभास इन लोगों को कहा गया कि ये सामान्य श्रेणी या सवर्ण के लोगों को इसमें छोड़ दिया गया। अरे भाई, तो जितनी तरह की घटनाएं हुई है, क्या किसी सवर्ण के साथ घटनाएं हुई है? अभी पास्ट में देखेंगे तो सारी घटनाएं जो है
पिछड़े वर्ग के साथ, अति पिछड़े वर्ग के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, विकलांग लोगों के साथ हुई है। तो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ उन्हीं की न बात की जाएगी इस संविधान में। इसलिए कहीं न कहीं समझदारी के लेवल पर कमी है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं यही आपके चैनल के माध्यम लेकिन सर एक सवाल है सर, आपने बोला कि हम व्यक्तिगत रूप से राय रख रहे हैं, दल की तरफ से नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप भी पेशे से प्रोफेसर हैं, आप मतलब कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो अति पिछड़ा समाज से भी आप आते हैं, तो आपके नज़र में ऐसा लगता है कि रियल में SC ST या OBC समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है? बिल्कुल लगता है। बहुत जगहों पर आप जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किए जा रहे हैं। इंटरव्यू में नंबर कम आ जा रहे हैं। इंटरव्यू में? हाँ, इंटरव्यू में नंबर कम आ जाते हैं, कॉपी जांचने में उनके साथ भेदभाव होती है। तो यह सब चीज़ें दिखाई पड़ता है और दिख रहा है रोज़, और इससे प्रताड़ित होकर के रोज़ सफ़र कर रहे हैं। वैसे लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा? अगर कानून ने, संविधान ने अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं किया तो फिर आज़ादी का और संविधान का मतलब क्या रह जाएगा? तो कितना सजग हैं सर? आप देखें कि स्वर्ण समाज जो है पूरा एक्टिव हो गया, सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंड कर रहा था, इसका UGC का विरोध हो रहा था, लेकिन अभी तक जो है SC ST OBC समाज के लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये बिल क्या है। SC ST OBC समाज के नेतागण थोड़ा सा सुविधाभोगी हैं। नेता लोग जग नहीं रहे हैं। नेता लोग नहीं जग रहे हैं, इसका नतीजा है कि उनका फॉलोवर्स भी नहीं जग रहा है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि नेता लोग के पहले जैसे बिहार में अब नीतीश जी को, तेजस्वी जी को जगने पड़ेगा, चिराग पासवान को जगना पड़ेगा कि हमारे जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं ये शिक्षण संस्थानों में, आखिर उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और पार्लियामेंट की कमेटी का निर्देश है। उसका भी अगर पालन नहीं होगा, कहीं न कहीं कोर्ट के बहाना बना करके रोक दिया जाएगा, तो इससे समाज में विषमता बढ़ेगी और तनाव बढ़ेगा। इस तनाव को अगर कम करना चाहते हैं तो सबको आज़ादी, समता और समानता के अधिकार देना पड़ेगा। लेकिन एक समय देखा जाए सर, मंडल कमीशन में भी OBC के बातों को लेकर मंडल कमीशन जब आई थी, 27% आरक्षण दी थी, उस समय बिहार हो या UP हो, बड़े बड़े नेता जो है, कांशीराम हो या बिहार से ही लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, सब लोग मतलब एकजुट हो गए थे। लेकिन अभी OBC को ही इस UGC में जोड़ा गया है, तो अब जो है सक्रिय नेता कोई नहीं OBC समाज में दिख रहे हैं। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि उस समय जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तब मंडल कमीशन तो पिछड़े वर्गों के लिए लागू हो रहा था आरक्षण, लेकिन उस पर सबसे मुखर जो 2-4 नेता थे भारत के पैमाने पर, उसमें एक नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी था। रामविलास पासवान जी का तो आरक्षण मिला हुआ था, लेकिन मंडल कमीशन को लागू करवाने में रामविलास पासवान जी ने जो महती भूमिका निभाई थी वह आज भी याद करने योग्य है। और कि सिर्फ रामविलास जी नहीं, शरद यादव उसके हीरो थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, चंद्रजीत यादव जी थे, राम अवधेश जी थे, ऐसे लालू प्रसाद जी थे, कई लोगों का महती योगदान था। लेकिन आज जब ये UGC कानून बना है तो इस पर देखते हैं कि अखिलेश जी भी चुप हैं, तेजस्वी जी भी चुप हैं, इधर से चिराग पासवान भी चुप हैं, मांझी जी थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से बयान दिए, और बड़े बड़े नेता हैं सामाजिक न्याय के, उस सब के सब चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये चीज़ें को आपका भी तो पार्टी चुप्पी साधे हुए सर। है आपका हमारी पार्टी की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। पार्टी तो लाइन पर इस पर है ही नहीं है। भाजपा के लोगों से पूछिए, इंटरव्यू लीजिए, भाजपा के लोग दबे जुबान से इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस ने भी विरोध किया था, फेसबुक पे पोस्ट डाला था, उसके बाद फिर डिलीट कर दिया। मैं देखता हूं कि ललन सिंह इस पर कुछ नहीं बोले, सत्ताधारी दल के हैं। ये गिरिराज सिंह से पूछा गया, बहुत बकर बकर बोलते हैं, कुछ नहीं बोले। तो यह लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये लोग अंदर अंदर विरोध कर रहे हैं। तो ये दल के आधार पर ये नहीं है। ये तो कमेटी जो थी उसमें सबसे अधिक भाजपा के ही सांसद लोग थे। तब भाजपा के सांसद लोगों ने ही मिल करके तो ये बनाया था ड्राफ्टिंग। तो उस ड्राफ्टिंग के बावजूद आप ही के बनाए हुए कानून को आप नहीं मान रहे हो, आपकी पार्टी नहीं मान रही है, तो यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सबक लेने की ज़रूरत है और तमाम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठे होकर के इसका प्रतिकार करने का उस समय। लेकिन अभी भी सर SC ST को तो 2012 से ही इस नियम में शामिल कर दिया गया था। OBC को जब शामिल किया गया तब इतना विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी OBC का कोई भी नेता मतलब आगे नहीं बढ़ा। हाँ, कह सकते हैं कि SC ST के लिए ये था, लेकिन कानून उतना प्रभावी नहीं था ना। 2012 के जो नियम थे उस नियम से उनको भी यह नहीं मिल रहा था लाभ है। आखिर अगर लाभ मिलता तो रोहित बमुला को क्यों सुसाइड करना पड़ता? और
कई लड़कियों को कई प्रताड़ित होना पड़ता। तो इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को सब चीज़ मिल रही थी, ऐसी बात नहीं है। अभी जो कानून बना नया, इस कानून के अंतर्गत सब कुछ डिफाइन कर दिया गया कि इतने दिनों के अंदर कमेटी बनानी है, इतने कमेटी के बाद ये जजमेंट लागू करना है और इसको प्रभावी बनाना है। तो यह जो कानून प्रभावी कैसे हो, यह अभी 2026 की बात है। सर, व्यक्तिगत राय तो आपने रख ली, लेकिन अब पार्टी के तरफ से ही हम बता रहे हैं कि मनीष कश्यप का आपने बयान सुना होगा। उन्होंने जिस तरह से बताया है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी की लड़की SC ST का अगर कोई लड़का पसंद कर लेता है, अगर वो प्रपोज करता है, एक्सेप्ट नहीं करती है, तो SC ST का लड़का जो है जाकर कंप्लेन कर सकता है, इस तरह से फंसा देगा। देखिए, मनीष कश्यप जी का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, वो जनसुराज का जुड़े हुए चुनाव लड़े हैं। पार्टी से तो मैं भी जुड़ा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मनीष कश्यप जी अपनी बात कर रहे हैं, कोई और अन्य जन होंगे अपनी बात कहेंगे। तब मनीष कश्यप की बात पार्टी के अधिकृत बयान नहीं है, इसलिए मैं मनीष कश्यप जी के बातों पर इत्तेफाक नहीं रखता। विचारधारा तो आखिर उस रास्ते से जा रही है। नहीं, पार्टी का जब कोई प्रवक्ता बोलेगा, पार्टी के कोई नेता बोलेगा, अब प्रशांत किशोर ये बात बोलें, पार्टी का अधिकृत बयान आएगा, तब मैं उस पर प्रतिक्रिया देता। लेकिन मनीष कश्यप जी यूट्यूबर हैं, बहुत सारी बातों पर अपना प्रतिक्रिया इधर उधर लेते रहते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं, तो इसलिए हम उनकी बातों को व्यक्तिगत तौर पर बयान समझता हूँ। तो क्या लगता है अब इसमें कोई राजनीतिक हिस्सेदारी होगी? अगर कोई भी बड़ा पार्टी बोल नहीं रहा, अगर निर्णय बहुजनों के पक्ष में आई, जैसा कि उम्मीद है, तब तो ठीक है। अगर निर्णय विरुद्ध में आया, तब बहुजन समाज के लोगों को एक बार फिर से सड़क पर उतरने की ज़रूरत होगी और अपने अधिकार को लेने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपके तरफ से जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं, आप क्या करिएगा इसको लेकर? हम भी सजग हैं, हम भी लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इतना कानून है, आपके हितों की रक्षा होगी, इससे अत्याचार निवारण पर लगाम लगाया जाएगा। इसलिए इसके लिए आप सजग होइए, इकट्ठे होइए, संगठित होइए। धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी थे। जिस तरह से UGC को लेकर हमने पूरी बातचीत की, बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।